हमारी जो बच्चियां हैं राह जाते हुए भी महफूज नहीं है, वो किसी इदारे में महफूज नहीं है, और अब हॉस्टल जिसको एक घर का माहौल समझा जाता है, घर का माहौल दिया जाता है, वहाँ पर भी बच्चियां महफूज नहीं है। तो बताएं बच्चियां फिर कहाँ जाकर तालीम हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, ये तो आप सब जानते हैं कि आजकल के दौर में तालीम की डिमांड बहुत ज़्यादा है, और इसी सिलसिले में पाकिस्तान के बहुत से बैकवर्ड एरिया से जो है स्टूडेंट्स, लड़के ख्वाह लड़कियाँ आते हैं लाहौर में, कराची में, मुल्तान में, इस्लामाबाद में तालीम हासिल करने के लिए। यहाँ पर अब उनके रिश्तेदार तो होते नहीं हैं, डेफिनेटली उन्होंने हॉस्टलाइज होना होता है, और यहाँ पे हॉस्टल में शिफ्ट हो जाते हैं। लड़के तो लड़के होते हैं, वो तो बेचारे सड़क पे भी रह ले तो उनको कोई पूछने वाला नहीं होता, ना उनके लिए कोई मसला पैदा होता है। लेकिन बच्चियों के लिए जो है मामला थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, सेंसिटिव मामला होता है। अभी जो मैं आपको मामला बताने जा रही हूँ बहुत ही अफसोसनाक है कि ये वाक़या है लाहौर के इलाके जोहर टाउन का। वहाँ पर BOR के रिहायशी मोहम्मद सलीम और उनकी अहलिया जो है फौजिया साहिबा ने मिलकर एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया हुआ था, और उस गर्ल्स हॉस्टल में इंकशाफ ये हुआ है कि वॉशरूम के अंदर खुफिया कैमरे लगे हुए हैं। खुफिया कैमरों का इंकशाफ हुआ है कि वहाँ पर लड़कियों की नहाते हुए नाजेबा वीडियोस बनाई जाएं और फिर उसके बाद उनको ब्लैकमेल किया जाए। तो नाज़रीन, हमारे ये जो जिस तरीके से ये पैगाम जा रहा है और जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, तो आप खुद सोचें कि इन्होंने ये लड़कियों के नहाते हुए वीडियोस बनाकर क्या करनी थी। मामला सीधा सीधा साफ साफ है कि इन्होंने लड़कियों के पिक्चर्स बनानी है, यहाँ से वीडियोस बनानी है नहाते हुए, और उसके बाद उनको ब्लैकमेल करेंगे, या तो उनको किसी काम धंधे पे इस तरीके से 2 नंबर तरीके से उनको इस्तेमाल करेंगे, या उनको ब्लैकमेल कर करके जो है उनसे पैसे वसूल करते रहेंगे। तो ये मामला जो है इसके पीछे निकल सकते हैं। अब आपको एक और बात बताती हूँ कि ये फौजिया और मियाँ सलीम साहब का ही कारनामा नहीं है, ये तकरीबन 6-7 लोगों का गैंग है जिन्होंने मिलकर ये सारी कार्रवाई जो है सारी अंजाम दी है, जिसमें से आपको मैं बताती हूँ कि मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो भी उन्होंने इस काम में हिस्सा डाला है। जैसा कि विहाड़ी के रिहायशी हैं, सगीर नामी बंदा है, और शेखुपुरा के शहजाद है, जंग से मियाँ ज़ुबैर है, पाकपतन से इरफान, रहीम यार खान से अली हसन को नामजद किया गया है। इन 6-7 लोगों के ऊपर समेत वो बीबी फौजिया, इनके ऊपर FIR दर्ज करवाई गई है कि आपने हमारी बच्चियों की जो है वो नहाते हुए वीडियोस बनाई हैं, और इनके ऊपर FIR दर्ज कराई गई है। इन्होंने बहुत अच्छा किया कि फ़ौरन से पहले इसको मामला जो है वो कानूनी कार्रवाई कर दी, वरना ये लोग खुदा जाने किस तरीके का इन बच्चियों के साथ सलूक करते, उनको कहाँ कहाँ बेचते और उनको किस नहज पे ले आते कि आखिर में वो खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो जाती हैं, या जो शरीफ माँ बाप हैं अपनी बेटी की कोई ऐसी तस्वीर या ऐसी कोई वीडियो देखकर उसका वैसे ही गला दुबा देते हैं कि गैरत के नाम पर इसको कत्ल कर देते हैं, हत्ता कि उस बच्ची बेचारी का कोई कसूर भी नहीं होता है। तो नाज़रीन, अब आप यहाँ से खुद हिसाब लगाएं कि हमारे मुल्क के जो ये इदारे हैं और लोग हैं उनका क्या मेयार है कि किस तरीके से यहाँ पे अब लड़कियों को हॉस्टल्स में भी ब्लैकमेल कर दिया जाना शुरू कर दिया है। आप खुद सोचें कि जितने भी जो दूसरे इलाके हैं, सिटीज़ हैं, वहाँ से बच्चियाँ आती हैं, पेरेंट्स उनको भेजते हैं, यहाँ पर आते हैं, चेक करते हैं कि हम खुद जाएंगे, तुम्हारा एडमिशन कराएंगे, उसके बाद हॉस्टल में जाके देखते हैं और उस हॉस्टल में बच्ची का एडमिशन कराते हैं जो उनके लिए फुल सिक्योरिटी वाला होता है, जो वो समझते हैं कि हाँ हमारी बच्ची के लिए घर वाला इन्वायरमेंट है, यहाँ पे फुल सिक्योरिटी टाइट है, तो वहाँ पर ही बच्ची महफूज नहीं है। तो आप सोचें जो बच्चियाँ घर बैठी हुई हैं, अब पेरेंट्स जैसे ये बात मजीद आग की तरह फैलेगी तो क्या माँ बाप अपनी बच्चियों को तालीम हासिल करने के लिए दूसरे शहरों में भेजेंगे? वो कभी भी नहीं भेजेंगे। जो बेचारी मासूम मजलूम बच्ची हैं उनको बिला वजह जो है वो निशाना बनाया जाएगा, उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाएंगी, हालांकि उनका कोई कसूर भी नहीं है, और कसूर तो इन मासूम बच्चियों का भी नहीं है जो बेचारी हॉस्टल में रह रही हैं और नहाने जाती हैं, और उनको क्या पता कि उनकी वहाँ पे वीडियो बन रही है। भला हो जिसको पता लग गया कि यहाँ पे खुफिया कैमरे लगे हुए हैं, वरना खुदा जाने इन बच्चियों के साथ और कौन कौन सी हरकतें करवाई जाती हैं और किस किस तरह की इनसे जो है वो अपने ही ध्यान में होती है, और इनकी वीडियोस बना के इनको फिर मुख्तलिफ तरीके से ब्लैकमेल किया जाता। तो नाज़रीन, मैं समझती हूँ कि ये इंतहाई ही अफसोसनाक वाक़या है, जिसको जितना कंडेम किया जाए उतना ही कम है कि हमारी जो बच्चियाँ हैं राह जाते हुए भी महफूज नहीं है, वो किसी इदारे में महफूज नहीं है, और अब हॉस्टल जिसको एक घर का माहौल समझा जाता है, घर का माहौल दिया जाता है, वहाँ पर भी बच्चियाँ महफूज नहीं है। तो बताएं बच्चियाँ फिर कहाँ जाकर तालीम हासिल करें? बच्चियों को पेरेंट्स कहाँ पर भेजें? फिर जो बच्चियाँ अब देखिए घर से तो निकलना पड़ता है और घर से बाहर भी रहना पड़ता है, लेकिन जो ये मामलात हैं, जो ये निज़ाम है, इस मामलात को देखकर तो सारे जो एतबार हैं वो उठ गए हैं कि इंसान का दूर दूर तक एतबार करने को दिल नहीं चाहता कि पता नहीं यार बच्ची के साथ या बच्चे के साथ किसके साथ भी क्या मामलात पेश आएंगे, क्या हमारी बच्ची महफूज है या नहीं है। तो
یہ وہ معاملہ ہے جس کو جتنا کنڈیم کیا جائے اتنا ہی کم ہے کہ ان معصوم بچیوں کو اس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا ہے، ان کو اس طریقے سے جو ہے نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ وہی معصوم بچیاں ہوتی ہیں جو بعد میں پھر سوسائڈ کر لیتی ہیں، یا ان کے ماں باپ ان کو غیرت کے نام پہ قتل کر دیتے ہیں، یا وہ معصوم بچیاں جن کو پھر پیرنٹس گھر سے ہی نہیں نکالتے اور وہ جو ہے وہ سوچتی رہ جاتی ہیں، ان کے لیے تعلیم جو ہے خواب بن کر رہ جاتی ہے۔